हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का गणित में प्रश्न 6 का भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान व इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को या प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 6 का भाग 3 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 का भाग 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज का आपको 4 निर्देशांक दिया गया है। पहला निर्देशांक है 4,5, दूसरा 7,6, तीसरा 4,3 और दूसरा चौथा 1,2। इन 4 निर्देशों को हम लोग ABCD मान लेंगे। ठीक है, और इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हल करता हूँ, लिख दीजिए हल। ठीक है, मैंने हल लिख दिया। अब लिखिएगा माना कि, मान लीजिए चारों को, माना कि दिए गए बिंदुओं बिंदुओं A 4,5, B 7,6, C 4,3, ठीक है, C 4,3 और D 1,2 चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है ठीक है, शीर्ष बिंदु है। तो हम लोग अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको बनाइए। तो लिखिएगा दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी सूत्र से पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो लिखिएगा ए बी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर प्लस होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर रूट डालिए। देखिए आपका ये जो 4 है x1 है, और 7 है x2 है, 5 है जो आपको y1 है, अच्छे है जो आपको y2 है। ठीक है, तो ये बी को मेरा को देखना, तो ये बी को देखिएगा। ठीक है, तो 4 लिखिएगा, फिर यहाँ माइनस तो माइनस दीजिएगा, फिर x2 का 7 लिखिएगा, फिर प्लस दीजिएगा, ऊपर स्क्वायर इस पे चढ़ा दीजिएगा, फिर आपका 5 लिखिएगा, फिर माइनस तो माइनस दीजिएगा, 6 लिखिएगा y2 का मान। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, इस पे चढ़ाइए। अब देखिए क्या करूंगा, अब देखिए करूंगा 7 से 4 घटा आपका 3 आया, बड़ा 7 है, माइनस लगा दीजिए, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 6 से 5 घटा आपका 1 आया। ठीक है, और बड़ा 6 माइनस है, माइनस लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या करूंगा, अब देखिए -3 का स्क्वायर, देखिए मैं बगल में आपको करके दिखा देता हूँ। -3 गुना -3, तो 3 तिया 9, और माइनस माइनस प्लस, यानी आपका 9 है। उसी प्रकार -1 का भी यही होगा, एक एक कम 1 होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपका 9 और 1 मिलके 10, तो लिख दीजिए √10। ठीक है, √10। अब इसी प्रकार ये भी निकल गया, अब BC, तो BC, तो फॉर्मूला यही रहेगा। इसी फॉर्मूला प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आपका देखिए BC में 7x1 4x2 6y1 और 3y2। ठीक है, तो लिखिएगा 7 -4, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखिएगा 6 -3, फिर लिखिएगा ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 7 में 4 घटा 3, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 6 में 3 घटा 3 और ऊपर आपका स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9। ठीक है, 3 गुना 3 9, और फिर प्लस, फिर 3 का स्क्वायर किया, 3 तिया 9, तो आपका आ जाएगा √18। ठीक है, ये आ गया आपका BC। अब निकालेंगे हम क्या, CD, तो लिखिए रूट अंडर। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो देखिए CD, देखिए देखिए आपका C है और ये आपका D है। ठीक है, तो देखिए C का मान क्या है, देखिए ये आपका है x1,
ए वाई वन, ये आपका x2, ए वाई टू, तो 4 माइनस 1 इस पर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखिएगा 3 माइनस 2 ऊपर स्क्वायर, ठीक है, रूट चढ़ाइए, ठीक है। चलिए तो क्या कीजिएगा, 4 से 1 घटा 3 ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 3 से 2 घटा 1 ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर किया 9, 3 गुना 3 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 माने 1, तो आपका आ जाएगा √10, 9 और 1 10, ठीक है। अब आप निकालेंगे एडी, एडी यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो देखिए एडी, क्या देखिए ये आपका ए है और ये डी है। देखिए x1 है 4 और 1 x2, 5 y1 और 2 y2, ठीक है। तो लिखिएगा 4 घटाओ 1 ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 5 घटाओ 2 ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो रूट डालिए, 4 से 1 घटा 3 ऊपर स्क्वायर डालिए, फिर प्लस 4 से 1 घटा 3 ऊपर स्क्वायर डालिए, फिर प्लस, फिर 5 से 2 घटा आपका 3 ऊपर स्क्वायर डालिए, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, फिर प्लस, फिर 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो आपका आ जाएगा 9 जोड़ 9, तो आपका आ जाएगा 18, यानी आपका √18 आ गया, ठीक है। तो देखिए ए बी √10, बी सी √18, ठीक है, सी डी आपका आ रहा है √10 और ए डी आपका √18, तो ए बी और सी डी का मान आपका सेम है, दोनों का √10 है, और बी सी और ए डी दोनों का मान आपका क्या है, √18 है। माने आपका 4 भुजा में 2 भुजा आपस में बराबर है, यानी एक प्रकार का आयत जैसे दिखता है, लेकिन यह इससे स्पष्ट नहीं होता कि ये एक प्रकार का आयत ही है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे आयत, आयत का क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा होता है, लंबाई, ये आपका जो लंबाई और एक चौड़ाई, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसको ए ले लीजिए नाम, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो ए भी हमारा कितना लिख लीजिए √10, और बी सी कितना आपका देखिए √18 लिख लीजिए, सी डी भी आपका √10 है लिख लीजिए, और इसको आपका लिख लीजिए √18 ही आया हुआ है, ठीक है। देखिए √18, तो देखिए ये जो चारों मान, 2 आपका लंबाई बराबर है, 2 चौड़ाई बराबर है, ठीक है, ये आपका क्या आयत में बराबर है, तो इससे स्पष्ट नहीं होता कि ये आयत ही है, ठीक है, क्योंकि आपका समांतर जो चतुर्भुज होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, थोड़ा आपका तिरछा, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो इसका भी आमने सामने का जो भुजा होता है ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसको भी नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए √10 है, ये भी आपका √10 है, ये √18 है, और ये भी आपका √18 है, ठीक है। तो देखिए होता है आपका बराबर है दोनों, तो इससे कैसे हम लोग पता करेंगे चतुर्भुज है कि आयत है, तो इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का विकर्ण पता करेंगे, ठीक है, विकर्ण। तो देखिए आयत का विकर्ण होता है कि आपका बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का आपका जो विकर्ण होता है आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका बराबर विकर्ण आ जाता है, माने एसी और बीडी के अगर भुजा का मान निकालते हैं, दूरी निकालते हैं दोनों के बीच का, अगर बराबर आ जाता है तो आपका सोचिए आयत है, अगर नहीं आता है बराबर, दोनों समान आता है, तो आपका सोचिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे एसी और बीडी के बीच की दूरी, तो ये आपका आयत है और ये आपका समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो देखिए, तो निकालेंगे एसी, एसी बराबर, तो वही फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए एसी, क्या देखिए, देखिए ए और सी, तो देखिए 4 आपका x1 है, और फिर 4 आपका x2 है, 5 आपका y1 है, और 3 आपका y2 है, ठीक है। तो लिखिए 4 माइनस 4 ऊपर स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस, फिर लिखिए 5 माइनस 3 और ऊपर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 4 तो 0 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर डालिए, घट के 4 4 0 ही आता है, ठीक है। अब 5 से 3 घटा आपका 2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर दीजिए, ठीक है। तो
जीरो का स्क्वायर का मतलब नहीं है 2 का स्क्वायर किया, तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुना 2, यानी आपका 4, डबल बार गुना करो। स्क्वायर मैंने किसी भी संख्या को 2 बार लिख के गुना करना, ठीक है, तो ये 4 लिख दीजिए। तो देखिए 4 का लिए क्या होगा 2 गुना 2, तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 तो 2 मिलके, ठीक है, ये आपका आ गया। अब निकालेंगे बी डी के बीच की दूरी बी डी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला में रहेगा। तो देखिए बी डी, देखिए ये आपका बी है और यहाँ डी है। तो देखिए 7 आपका x1 है और 1 आपका x2 है, 6 आपका y1 है और 2 आपका x2 है, ठीक है। तो लिखिएगा, देखिए 7 माइनस 1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस लिखिएगा 6 माइनस 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 7 से घटा 6, 6 का ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 6 से 2 घटा 4, 4 का ऊपर स्क्वायर। तो आपका क्या कीजिएगा, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, पहले इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6, तो 6 छक 36, लिख दिया 36, फिर प्लस, फिर 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, ठीक है, तो लिख दीजिए 16। तो दोनों को जोड़िए, 6 6 12 का 2 हाथ बचा 1, 3 1 4 और 1 5, तो आपका आ जाएगा √52, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ए सी और बी डी, इन दोनों का मान देखिए असमान आया, A2 आया तो आपका बी डी √52 आया, यानी इससे आप स्पष्ट होता है कि ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसका विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं। तो लिखिएगा यहाँ चूंकि ए बी बराबर सी डी, ठीक है, और बी सी बराबर ए डी, ठीक है, तथा विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल बी डी, ठीक है, ठीक है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कह सकते हैं एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।